हेलो एस्पिरेंट्स, मेजर टेस्ट 8 आप लोगों ने दे लिया होगा. सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मेजर टेस्ट 8. मतलब ये 8 का मेजर टेस्ट है और इसके आगे जो आपके नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके हम डिस्कशन की तरफ चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं. Which alcohol produces turbidity with Lucas reagent most slowly? देखिए आपको इसमें दो चीजें, ल्यूकास का कंसेप्ट आपको पूरा आना चाहिए. यहां पे लूकास रिएजेंट बच्चा टर्बिडिटी सबसे फास्ट देता है 3 डिग्री के साथ, फिर 2 डिग्री के साथ, फिर 1 डिग्री के साथ. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में बहुत ही अच्छा बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, बहुत स्टेबल. यहां थोड़ा कम स्टेबल, यहां सबसे कम स्टेबल. ठीक है, तो लूकास रिएजेंट होता क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, इसे हम कहते हैं लूकास रिएजेंट. ठीक है, तो मुझे बताओ ट्यूब्यूटेनॉल ये तो 2 डिग्री है. ठीक है, 3 ये तो 3 डिग्री है. उसने पूछा स्लोली कौन देगा? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा? 1 डिग्री होगा. दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. सो ये क्या है? 1 डिग्री है. सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 डिग्री है, इसलिए वो सबसे स्लोली दे देगा. आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following SN1 reaction results into the formation of racemic mixture? देखिए रेसिमिक मिक्सचर की बेसिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. रेसिमिक मिक्सचर जो होता है SN1 के साथ मिलता है, इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं. हाँ, पर ये रेसिमिक मिक्सचर कब मिलेगा? जब आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट हो. कायरल कार्बन यानी वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप क्या हो? अलग हो. ठीक है, तो अब देख लेते हैं चारों ग्रुप किस किस में अलग है. इसमें तो सेम हो गए CH3, तो ये तो नहीं हो सकता. इसमें भी 2 CH3 सेम हो गए, ये भी नहीं हो सकता. हाँ, इसमें सारे अलग अलग हैं तो यहां हो सकता है. इसमें तीनों फिनाइल सेम हो गए तो ये भी नहीं हो सकता. आंसर आ गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Predict the major product of the following reaction. Concentrated H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. पानी निकालने का काम करता है और एडिशन कराते हैं हम इसमें OH का. इसमें हम पानी निकालते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. और पानी निकालेंगे तो निकालते हैं पानी. देखिए तो क्या होगा? यहां ये बनाया हमने, ठीक है. अब देखिए ये OH निकलेगा, OH निकलेगा तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां से क्या हो जाता है? ये मिथाइल का शिफ्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है बच्चों मिथाइल का शिफ्ट? ताकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा सके. कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे. इसीलिए ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहां पे जो डबल बॉन्ड है उसको ये 2 अल्फा की स्टेबिलिटी, ये 3 अल्फा की स्टेबिलिटी, ये 3 अल्फा की स्टेबिलिटी, कुल मिला के 8 अल्फा की स्टेबिलिटी मिल रही है. ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनने की हमेशा कोशिश होगी. सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाँ, CH3CH2Cl plus NaI in the presence of acetone. इस रिएक्शन का नाम, ये तो फैक्ट है बच्चों, सीधा याद होना चाहिए आपको. फ्रिंकलस्टन रिएक्शन कहते हैं इसे. सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें जब आपके पास पेपर आया होगा ना, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. जब पेपर आया होगा ना आपके पास, तो आपके पास आया होगा क्वेश्चन
इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट बताना है। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, नाम है रीमन-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन के अंदर फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो बच्चा यहां पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है तुम्हारा सैलिसिक एसिड। दिस इज सैलिसिक एसिड। ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा मेजर होता है जिसमें, ठीक है। और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है? तो देखो प्रोडक्ट पी सैलिसाल्डिहाइड, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट पी का जो इसका जो रीएजेंट होता है, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ये कार्बीन होता है, इसका इंटरमीडिएट CCl2, ठीक है। सैलिसिक एसिड नहीं बनता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये एक रिएक्शन देके रखिए, आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। कभी भी आपको B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव ये रिएजेंट दिख जाए, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हैं। अब अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे अटैक जुड़ जाएगा। तो यहां ज्यादा हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड पे, यहाँ कम है हाइड्रोजन, तो यहां पे जुड़ जाएगा। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको ये एक बात पता होनी चाहिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो होना चाहिए 1 डिग्री। आपका जो अल्काइल हैलाइड होता है वो होता है 1 डिग्री। और ये ONA वाला फिनॉक्साइड वाला ग्रुप कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर आपको बनाना है ईथर तो आपको ये चेक करना है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसके अंदर है। यहां तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, यहां भी 3 डिग्री है। तो अगेन आंसर वुड बी, आंसर आ जाएगा आपका, नहीं यहां 3 डिग्री नहीं है बच्चों, पर यहां क्या हो जाएगा, ये C6H5ON है ना, आपको CH2 ही नहीं है यहाँ, तो एक CH2 ही कम है, इसलिए ये नहीं बना पाएगा। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास से। तो सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है देख लीजिए, इसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्यूटेन 2-ol कैन बी obtained by using carbonyl compound and Grignard reagent। देखिए ब्यूटेन 2-ol की बात की है, अगर आप इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे, फर्स्ट वाले केस की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ कराएंगे तो आपका जो क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सीधा बन जाएगा ब्यूटेन 2-ol। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है बच्चा, वो 3 डिग्री नहीं देता है। 1 डिग्री के साथ रेड कलर आता है, 2 डिग्री के साथ ब्लू कलर आता है। तो आपको ढूंढ लेना था 3 डिग्री। सो विच वाज 3 डिग्री इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is most difficult to cleave by HI। देखिए जो ऑप्शन सेकंड है, HI से आप क्लीव करेंगे तो कार्बोकेटायन आएगा,
तो आप कहीं पे भी क्लीव करोगे, बेंजीन के ऊपर ये अगर कार्बोकेटायन आएगा, इससे बेंजीन में क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जो कि बेंजीन की स्टेबिलिटी को तबाह कर देगा, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। देखिए हमें पता है NO2 किस टाइप का ग्रुप होता है, -M और -I टाइप का ग्रुप होता है। तो चूंकि मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I लगेगा, यहां तो -M लग ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ नॉर्मल फिनॉल है। अब यहाँ पे -M भी है, -I भी है, यहाँ पे भी -M भी है, -I भी है, पर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, कम होती है। और इसमें ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when ethyl magnesium chloride reacts with phenol the product is, देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चा ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन डोनर का काम करता है, मतलब सिर्फ H+ दे देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H6। नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए बायोफिनाइल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए आपको बायोफिनाइल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए जो ऑर्थो पोजीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बल्कि ग्रुप से। ऐसा इसीलिए, भले ही हमें यहां दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पर यहां होती नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका रीजन क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने का बच्चा, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये 3 डिग्री ये वैसे ना प्लेन के बाहर कर देते हैं। ये SO3H बीइंग बल्की ग्रुप, तो इसे ऑर्थो पोजीशन से इसे क्या कर देते हैं, प्लेन के ही बाहर कर देते हैं, इसीलिए ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। नेक्स्ट, which of the following in which reactions new CC bond formation takes place। देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, ये कोई भी हमने ये ले लिया अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसे कि AgF2, यहां तो कोई नया CC बॉन्ड नहीं बन रहा। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन अभी देखी थी हमने, इसमें भी कोई CC बॉन्ड नहीं बन रहा। हाँ रीमन टीमन में जरूर बनता है, हमने बनाया भी था, मेजर प्रोडक्ट ये बनाया था, तो नया C, इस और C के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो आंसर आ गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए SN1 रिएक्शन जो होता है ना, SN1 रिएक्शन जो फेवर होता है वो होता है पोलर प्रोटिक मीडियम से, मतलब सॉल्वेंट जो है वो पोलर भी होगा और H+ भी दे देगा। तो ये पोलर ए प्रोटिक नहीं आना चाहिए, पोलर प्रोटिक। SN2 रिएक्शन जो होती है वो देता है पोलर ए प्रोटिक। तो यहां आना चाहिए ए प्रोटिक, ठीक है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन होता है, याद रखना SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और SN1 में होता है आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, और क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर। और यहां पे बनता है आपका इन्वर्जन और ट्रांजिशन स्टेट। तो आ जाएगा SN2 रिएक्शन इज accompanied by रिटेंशन, इन्वर्जन आएगा, और SN2 रिएक्शन पासेस टू ट्रांजिशन स्टेट, ये बिल्कुल सही बात है, आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखिए
SN2 रिएक्शन में अभी आपको बात की थी हमने कि SN2 रिएक्शन में क्या बनती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कहां पे आपकी, SN2 रिएक्शन में, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मतलब ट्रांजिशन स्टेट यानी अटैक क्या हो पाए उससे, आसानी से हो पाए। अगर अटैक आसानी से होना है बच्चा, तो आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस कम कैसे चेक करेंगे हम, स्टीयरिक हिंड्रेंस को हम चेक कैसे करेंगे, तो देखो बल्कि ग्रुप जो होंगे, इतना मोटा सा इंसान है उसके ऊपर अटैक करना ज्यादा आसान होगा या छोटे से इंसान पर अटैक करना आसान होगा, डेफिनेटली बल्कि ग्रुप पे अटैक करना मुश्किल होगा और छोटे ग्रुप पे अटैक करना आसान होगा। CH3Cl जो कि बहुत छोटा ग्रुप है कंपेयर टू बाकी ग्रुप्स, इसीलिए इसके ऊपर अटैक करना क्या होगा, आसान होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। Which among the following compound react fastest by SN1 reaction? ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है बच्चा, कार्बोकेटाइन। तो जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो अब देख लेते हैं सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां पे है, यहां ब्रोमीन निकालोगे यहां पॉजिटिव आएगा, इससे तो ये एरोमेटिक नेचर ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यहां पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, यहां एक आ जाएगा। ये है बच्चा 3 डिग्री। 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा SN1 दिखा देगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the chloroform when reacts with aqueous KOH to form which of the following products? देखिए ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप एक्वस क्यूएच के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये Cl की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं बच्चा, अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पे हमेशा याद रखना 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CH। ये हो गया HCOOH। अब इसकी रिएक्शन आप कराओगे पोटेशियम के साथ, मतलब जो K पॉजिटिव बचा हुआ था, तो बच जाएगा HCOOK। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, ठीक है, तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको प्रायोरिटी देनी है, सबको प्रायोरिटी देते हैं हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पहले। तो सबसे पहले OH का सबसे ज्यादा, फिर NH2, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लाइट को जब घुमाते हैं तो हम हमेशा सीक्वेंस में जाते हैं, पर अगर सीक्वेंस में ना हो तो हम किसके थ्रू जाते हैं, 4 वाले डायरेक्शन के थ्रू जाते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा लाइट का डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज S, B। नेक्स्ट, number of isomers obtained upon including stereoisomers on dibromination of cyclopropene। देखिए ये साइक्लोप्रोपेन है, इसके आइसोमर बनाएंगे अगर अपन डाइब्रोमिनेशन पे, एक बार ये होगा कि दोनों ब्रोमीन यहीं लग जाए, एक आइसोमर बनेगा, एक ब्रोमीन यहां लगा दूं, एक ब्रोमीन यहां लगा दूं, तीसरा आइसोमर बनेगा, एक ब्रोमीन यहां लगा दूं, एक ब्रोमीन यहां लगा दूं, और एक क्या बन जाएगा, इनकी वजह से एक ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। कौन सा वाला, देखो बच्चा ये वाला, यहां C है, ये एक Br, यहां H, और यहां एक CH2 वाला ग्रुप है और यहां एक Br वाला ग्रुप है। तो यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया है, तो एक ऑप्टिकल आइसोमर भी बन गया इसका। तो टोटल कितने हो गए, 4 आइसोमर हो गए, डी आ जाएगा आंसर।
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस इन टुवर्ड्स इथेन, हेलोजिनेशन का ऑर्डर आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, F2 फिर Cl2 फिर Br2 और फिर I2, तो ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Peroxide effect is not observed in, peroxide effect is nothing but, peroxide effect is nothing but it is the another name for anti-Markovnikov law। एंटी-मार्कोनिकॉफ लॉ कौन नहीं दिखाएगा बच्चा, ये देखो इथीन, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, चाहे यहां जोड़ू Cl या यहां जोड़ू, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां क्या नहीं दिखेगा आपको, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When phenol is treated with, देखो जब फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, मतलब कोई नॉन पोलर मीडियम में, तो आप याद रखना कि क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है। ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। ऐसा क्यों कि वो मेजर है, क्योंकि वहां स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंपाउंड विच विल बॉयल एट हाईएस्ट टेम्परेचर, देखिए अभी बताया था मैंने, आपके साथ डिस्कस किया था कि एक तो क्या होना चाहिए, मोलर मास ज्यादा होना चाहिए, दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर, तो यहां क्या हो रही है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने एक चीज पढ़ी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alcohol vapors on passing over heated copper at 573 Kelvin forms ketone। देखिए अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कॉपर एट 573 केल्विन कराते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, कीटोन। सेम 1 डिग्री के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड। 3 डिग्री के साथ कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है अल्कीन। तो आंसर आ जाएगा, आपको सिर्फ क्या चुनना था, 2 डिग्री अल्कोहल, तो कौन सा है 2 डिग्री, ये वाला ऑप्शन 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंजीन का रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl के साथ कराया, एनहाइड्रस Cl Cl3 के साथ A बना और उसका रिएक्शन B + C के साथ। ठीक है, देखिए क्या होगा जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या होगा, Cl निकला, कार्बोकेटाइन का अटैक होगा, पर अभी कार्बोकेटाइन ये क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, शिफ्ट हो पाएगी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बन गया। ठीक है, अब इसका अटैक हुआ यहां पे, तो A क्या बनेगा आपका, A बनेगा ये बनेगा आपका। अब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया हमने, और हाइड्रोलिसिस करा, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा और एसीटोन बन जाएगा।
फिनॉल बन गया और एसीटोन बन गया। तो अब फिनॉल की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अनसैचुरेशन की बात करें तो देखो फिनॉल के अंदर देखो जितने डबल बॉन्ड होते हैं उनकी वजह से एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और रिंग की वजह से एक और अनसैचुरेशन। तो 1 2 3 3 डबल बॉन्ड है और एक OH है, तो ये क्या हो गया 4 हो गए आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। द प्रेजेंस ऑफ एयर स्लोली ऑक्सीडाइज इनटू डार्क कलर मिक्सचर। बिल्कुल देखो फिनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ना फिनॉल का आप अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या बना लेता है बेंजोक्विनोन बनाता है और ये क्या होते हैं डार्क कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सी कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये कीटोन है और कीटोन्स डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, तो ये भी सही है। आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। देखो DMSO क्या होता है, एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, मिथेनॉल और वाटर क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्टिकली द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है कंपाउंड। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो देखिए प्रायोरिटी देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे यहां भी देंगे 1 2 3 4। चेक किया, लाइट को घुमाया तो ये ऐसे घुमा देगा और ये कैसे घुमा देगा, ये ऐसे घुमा देगा। एक R है तो दूसरा S है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो गया ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है ऑपोजिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स इन EDTA 6 साइट्स होती हैं बच्चों, ये होती हैं, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है EDTA का। तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, ये 6 साइड होती हैं टोटल, आंसर आ गया 6। नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z, यानी जो एटॉमिक नंबर है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो क्रोमियम का Z होता है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, तो 2 इंटू 6, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ निकेल इज, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल्स इज ऑलवेज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट विद कार्बोनाइल इज ऑलवेज 0, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये तो एक सीधा रिलेशन है, आपको याद ही करना है। डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O होता है रिलेशन, तो अगर आप यहां से लिखो तो ये आप लिख सकते हो 9 डेल्टा T/4 इज इक्वल्स टू डेल्टा O, आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Complex ion in which the ion is expected to have highest energy photon during DD transition। देखिए हाईएस्ट एनर्जी के लिए आपको क्या देखना है,
कि उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में सबसे ज्यादा है, और उसके लिए आपको याद होनी चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें आपको पता होगा इथिलीन डायमीन सबसे आगे आता है। अब पर दो ऑप्शन में इथिलीन डायमीन, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच विल लीस्ट लाइकली टू गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। देखिए प्रेसिपिटेट देगा कौन देगा, जब AgI बनेगा, AgI बनेगा यानी I निकलेगा, I निकलेगा यानी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां सबसे अनस्टेबल आया वो नहीं निकलेगा आसानी से, तो अनस्टेबल कार्बोकेटायन चेक कर लेना है अपने को। तो ये तो देखो यहां अगर हटाओगे तो ये तो बहुत ही स्टेबल है, बेंजाइलिक है, ये तो ये अलाइलिक है, ये भी रेजोनेंस में है, ये बहुत ही अनस्टेबल है, विनाइलिक ग्रुप। तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया था कि SN1 में अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो आपको कुल मिला के क्या चेक करनी है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल वहां सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। तो बनाते हैं सब जगह, यहां बनाया, यहां भी बना दिया, यहां भी बना दिया, यहां भी बना दिया। देखो ये तो 3 डिग्री भी है, रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो भयंकर ही स्टेबल, तो 4 सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 3 डिग्री के बाद ये क्या है, ये भी 3 डिग्री है पर यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये आ जाएगा। ये 2 डिग्री है, फिर ये आ जाएगा। ये याद रखना बच्चों, ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड कार्बन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो आंसर आ जाएगा 4 सबसे पहले, फिर 3, फिर 1, फिर 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following have highest dipole moment? बच्चों वैसे तो डाइपोल मूवमेंट नीचे जाने पे यहां कम होता है, पर डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू A। तो नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, वो Cl के केस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू F। तो ऑर्डर होता है CH3Cl। फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स किससे बना सकते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन से बना सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, कोई एल्काइल फ्लोराइड लिया मैंने, कोई एल्काइल हैलाइड लिया मैंने, इसका रिएक्शन कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट से कराया और क्या बना दिया, एल्काइल फ्लोराइड बना दिया। ये क्या प्रूफ करता है, ये इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन को कहते हैं बच्चों वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अगर आपकी दोनों रिंग ले लेते हैं आप, ये अगर आप ले लेते तो इसे कहते हैं फिटिग रिएक्शन। दोनों एल्काइल ग्रुप ले लेते तो इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। एक रिंग ले लोगे, एक आर ग्रुप ले लोगे तो रिएक्शन का नाम हो गया वुड्स-फिटिग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाँ देखिए CH3CH2Br का रिएक्शन सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड से आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा,
ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये देखिए ये कंपाउंड है सोडियम एसिटिलाइट, यहां से क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया, एडिशन प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2, ये प्रोडक्ट बन गया ब्यूट 1 आइन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉल, अभी बताया था रीमन टीमन रिएक्शन है, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, जिसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन सी। डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका प्रोडक्ट बताना है HI के साथ। तो देखो आपको हमेशा बताया है कि ये कभी बन नहीं सकता, दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, बेंजीन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो या तो क्या बनेगा, देखो CH3I बन जाएगा और क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। पूछा क्या है कि करेक्ट बताना है, तो X इज फिनॉल ठीक है, Y CH3I ठीक है, ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि HI दिया है उसने, एक की तरफ तो आयोडीन जुड़ेगा, D आ गया। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट्स एसिडिक नेचर ऑन विथ, देखो इथाइल अल्कोहल मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, दिस इज अ मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटल्स भी यही करते हैं कि दे रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव, मतलब एसिड्स भी यही करते हैं कि दे रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो आंसर आ गया बी। The compound which will fastest react with ZnCl2 oblique HCl, ये कौन सा रिएजेंट अभी बताया था, लूकास रिएजेंट है। तो लूकास रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा, फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इमीडिएट पर टर्बिडिटी कौन देता है, 3 डिग्री देता है, तो आपको 3 डिग्री ढूंढ लेना था, तो ऑप्शन सी 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, The preparation of phenol according to the given reaction exists, यहां क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, ये क्यूमीन है, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एक मिनट, इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्यूमीन, और क्यूमीन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराते हो तो एक इंटरमीडिएट बनता है, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइपर परऑक्साइड। ठीक है, अब इससे आपको क्या बनाना, आपको तो एक्स पूछा है, एक्स इज ऑक्सीजन, और बी पूछ लेता तो ये होता। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस से क्या डायरेक्टली नहीं बन सकता है, देखिए फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली बन सकता है, सेकंड वाला भी सीधा बन सकता है, थर्ड वाला भी सीधा बन सकता है, फोर्थ वाला पर नहीं बन पाएगा, क्यों, देखते हैं। तो फोर्थ वाले में अगर आप ये बनाएंगे, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि नहीं निकल पाएगा आसानी से, तो आंसर आ गया डी। विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने,
तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है? टिटेनियम होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है बच्चा? TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, तो टाइटेनियम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ABCD। तो देखो ABCD की बात करूं तो ये देखो, A को कांस्टेंट रख दें पहले, फिर यहां B C D एक हो गया, फिर ये एक ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक बार C ट्रांस में आ गया, एक बार D ट्रांस में आ गया और एक बार B आ गया, तो आंसर हो गया 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म? NO2 नेगेटिव शो करेगा, ये होता है NO2 नेगेटिव। इसकी दो लिंकेजेस साइड हो सकती है, एक हो सकती है ये और एक हो सकता है ये, कभी नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, कभी ऑक्सीजन से भी। तो ऑप्शन बी आ गया आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? देखिए, आयरन के साथ साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करा देगा, आयरन +3 में है, आयरन +3 में, यानी 2 S से निकाल दूं, एक कहां से निकाल दूं? D से। 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा दी है, तो कैसा? इनर ऑर्बिटल। CONH3 6 पॉजिटिव। याद रखना, कोबाल्ट +3 के साथ हर लिगेंड एक अच्छा लिगेंड एक्ट करता है एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन। तो कोबाल्ट +3 की मैं बात करूं तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देगा, क्योंकि यहां तो हर लिगेंड ही अच्छा होता है, तो यहां पेयरिंग हो गई, ये भी इनर ऑर्बिटल है। अगले केस की मैं बात करूं, FeCN6 4 नेगेटिव, तो यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी क्या होगा? CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, तो ये कैसा हो गया? वापस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। पर अगर आप फोर्थ केस की बात करोगे तो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, मतलब COF6 3 नेगेटिव के केस की बात करोगे तो कोबाल्ट +3 में, मैंने अभी आपको बताया था कोबाल्ट के साथ हर लिगेंड अच्छा होता है एक्सेप्ट हेलोजन, तो +3 के साथ है तो ये ऐसा जाएगा, मतलब 6 है अभी तक, तो ये ऐसा रहेगा कंपाउंड, तो ये इनर ऑर्बिटल नहीं है, ये आउटर ऑर्बिटल है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर। होप आपको डिस्कशन काम का लगा होगा, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।